कि बिहार में अब खेला होगा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। चोर और घूसखोर जो अधिकारी है ना, वो बड़ा डरा हुआ है मुझे। लेकिन इस बार लगता है कि तेजस्वी की बात को सरकार गंभीरता से लेगी। लालू यादव के आने के बाद अब कुछ होगा बिहार की राजनीति में। मुकेश सहनी और मांझी जी, तन डोले तेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, मैंने कब डोल जिहन कब हिल जिहन केनियो भाग जिहन। 30 का विकल्प जो है खोज लिया है जनता ने, यहाँ के एकदम खोज लिया कि तेजस्वी यादव ही फेस है हमारा। लालू प्रसाद यादव जो है भाई जननेता हैं। तेजस्वी यादव ने अब जहाँ जहाँ वो सभा कर रहे थे वहाँ राबड़ी और लालू यादव का फोटो कभी देखी थी? साधु अपने में लड़ गिल बात सुनौया। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं प्रीति और हमारे इस खास प्रोग्राम न्यूज़ हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मौजूद है हमारे साथ न्यूज़ हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कल का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी अहम रहा, खास करके आरजेडी के लिए, क्योंकि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। साथ ही कोरोना की बात करें तो कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। आज उस पर क्या फैसला होता है, ये खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। और हम बिहार से जुड़ी खबरें तो आप तक पहुंचाते ही, साथ ही बंगाल में क्या कुछ खबरें चल रही है, क्या गतिविधियां हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, खबरों का विश्लेषण भी करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार से। सर, बिहार में कल कैसा माहौल रहा? बिहार में तो कल खबर खबर रहे। अब खबर से एकदम लबालब था बिहार। लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई। झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। अब उनको 4 केसेस में जमानत जो है मिल गई है। कल जो लालू प्रसाद यादव को जो जमानत मिले, इसका विरोध सीबीआई कर रही है। करेगी ही, सीबीआई ही का केस है ना उन पे। सीबीआई ने जांच की, आरोपित हुए, सजा हुई उनको। 4 केस में तो सजा हो चुकी है ना जी उनको। और 2 केस में 5 साल की हुई है, एक केस में 3.5 साल की, फिर एक केस में 2 अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा हुई है। तो जो कहना है कि अभी तो आधी सजा ही पूरी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये नियमन है ना कि जो जेल में आधा समय बिता लेता है उसको आप जमानत दे सकते हैं। तो उसको उसी के आधार पर दिया गया है, कोई गलत थोड़े है। झारखंड हाई कोर्ट के जो जज हैं, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने जमानत दी है और उसमें कहीं से गलत भी नहीं है। जो जमानत होना ही चाहिए था, कानूनन होना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया है। और चूंकि एक और केस है जिसमें डोरंडा ट्रेजरी का है, जो अभी केस चल भी रहा था सीबीआई कोर्ट में। लेकिन कोरोना चल रहा है ना भाई, कोविड-19 कोरोना के चलते जो है कार्रवाई को बंद कर, अभी मैंने सुनवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमको लगता है कि 3-3.5 साल के बाद 23 दिसंबर 2017 को वो जेल में गए थे लालू प्रसाद जी। अब जो लीजिए 3-3.25 साल हो ही गए। और मेरा तो ऐसा मानना है कि भाई उनको बेल तो कहिए दे देना चाहिए था। एक से एक लोगों को बेल हो जाता है। धुरंधर लोग कहाँ कहाँ, चिन्मयानंद टाइप का। तो ये कौन बड़का, मतलब लालू प्रसाद यादव जो है भाई जननेता हैं। लोगों के जो है बिहार ही नहीं हिंदुस्तान के जो एक जमात है, गरीब गुरबा, उसके दिलों में बैठते हैं ना। इसीलिए सब लोग जो है इनके लिए, मैंने अब क्या हम कहें, गीत गाते रहते हैं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। मैंने मंदिर भी हो, पूजा। कार्यकर्ता जो है, आरजेडी के कार्यकर्ता जो समर्थक हैं, वो इसी तरह के गाने गाते हुए कल दिखे। अरे मैं खुशियां मनाते हुए दिखे। हालांकि तेजस्वी यादव ने सबसे कहा कि आप कोरोना का ख्याल रखें, आप मिठाई ना बांटें और फिर घर से बाहर ना निकलें, नारेबाजी ना करें। लेकिन फिर भी जो कार्यकर्ताओं के जो उत्साह हैं, जो समर्थकों के उत्साह हैं, वो देखने को मिले।
देखिए होता क्या है कि प्रीति रोक नहीं ना सकती हो, कैसे आप रोक दीजिएगा? ऐसा बयान देखिएगा, लालू प्रसाद यादव का जो विरोध करते हैं वो कुछ न कुछ बोलेंगे ही कि कोरोना का ख्याल नहीं रखा लोगों, उनके समर्थकों ने उनका आवाज़ के आगे आकर के मार पड़ाका छोड़ रहे थे, छुड़छुड़ी छोड़ रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, कोरोना की धज्जी उड़ गई, लेकिन वो लोग कुंभ पर ना नहीं बोलेंगे कुंभ पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुंभ पर हम लोग फिर अभी बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वहाँ साधुओं से अपील करने का प्रतीकात्मक जो है कि जी अब हो गया, आप कह लिए उसे, चूँकि समझ गए हैं गंभीरता को, लेकिन कोनो बात उनकर मानता सन साधु, वो साधु अपने में लड़ गई बात सुनो जा, कोनो का आधा कहता कि बंद हो, आधा कहता तो कि 30 चक चले के बनो। सरकार की जो साधु संतों के साथ गुप्त बैठकें भी चल रही हैं, वहाँ की सरकार की मना रहे हैं, गुप्त बैठक माने मनावल जाता, मान जा साधु जी, मान जा बढ़ा तक कोरोना को। सरकार भी जो है सरकारी फरमान, सरकारी आदेश जो है जारी करने से बच रही है। सरकार चाह रही है कि साधु संत खुद ही अपनी मर्जी से ही जो है कुंभ का मेला जो है वो समाप्त कर दे। हिम्मत नहीं है भाई, हाड़ कांपेला होने से, क्या समझती हैं? वो जो अवधेशानंद गिरी से जिससे बात की है प्रधानमंत्री, जूना अखाड़ा के जो महामंडलेश्वर हैं, उन्हीं के जूने अखाड़े में सब उनका विरोध कर दिया है। जी, जूना अखाड़े के जो महंत हैं उन्होंने कहा है कि जब आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं, आप रैलियां कर सकते हैं, तो हम कुंभ क्यों नहीं कर सकते हैं? जबकि कुंभ जो है पूर्ण कुंभ जो है 12 साल बाद आता है, तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं? और चुनाव जो है 5 साल बाद ही आता है, तो आप रैलियों को नहीं रोक सकते, चुनाव प्रचार को नहीं रोक सकते, तो आप कुंभ को कैसे रोक सकते हैं? इस तरह का से उन्होंने विरोध किया। बिल्कुल बिल्कुल, आप असहाय हैं, क्योंकि लेकिन हम लोग थोड़ा सा मतलब लालू यादव पर थोड़ा सा ज़्यादा समय देना चाहिए, क्या बिल्कुल है ना? क्योंकि खुला आसमान के नीचे हैं सांस लेकिन अब अरे कल हुआ जमानत मिल गई उनको, लेकिन तब है कि 1-2 दिन जो बहुत सारा कुछ कागज पत्र पर दस्तखत करे के पड़ेला नू, तो इसके बाद वो निकलेंगे। अब तब है कि अब कुछ दिन, अभी तो वो एम्स में दिल्ली इलाज करा रहे हैं, जनवरी में गए थे, सांस उस फूलने उलने लगा था, क्या क्या हो गया था, चले गए थे। कल उनसे राबड़ी देवी भी जा कर के मिली एम्स में। तब ये है कि वो पटना, अब देखो बड़ा मज़ेदार मैंने चल रहा है ये कि बिहार में अब खेला होगा, पॉलिटिकल बवंडर आएगा। तो अब इस पर अगर हम लोग चर्चा करें, अब विश्लेषण करें, ये चर्चा है पॉलिटिकल सर्किल में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्किल में, मीडिया सर्किल में, कि लालू यादव के आने के बाद अब कुछ होगा बिहार की राजनीति में। अब यहाँ तक कयास लगाया जा रहे हैं कि सरकार भी न चली जाए। फिर ये भी है कि अगर लालू यादव चुनाव के समय छूट गए होते तो क्या होता। बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन इस पर मेरा अपना जो मानना है, मेरी जो समझ है कि कहीं से भी पॉलिटिकल बवंडर नहीं आएगा। कहां से आएगा, कैसे आएगा? माने कुछ होगा ना भाई, कहां से आ जाएगा? माने एक लालू यादव के बाहर आने से पार्टी को तो मजबूती मिलेगी, और शायद उसी मजबूती को आधार मान के लोग चल रहे हैं। अरे भाई पार्टी के प्रयास लगाए जा रहे हैं। देखो मेरा तो अपना मानना है, अब इसको लोग इससे सहमत हों या न सहमत हों, मेरा अपना मानना है, चुनाव के समय तुमने देखा होगा, विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें तेजस्वी यादव ने अब जहाँ जहाँ वो सभा कर रहे थे वहाँ राबड़ी और लालू यादव का फोटो कभी देखी थी? क्यों हटा दिया गया? मेरा तो अपना मानना है, तुमको याद होगा कि 2010 में लालू यादव जो चुनाव लड़े थे और रामविलास पासवान भी साथ थे उनके, तो 22% सिमट गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की जनता जो है, नीतीश का विकल्प जो है खोज लिया है जनता ने, यहाँ के एकदम खोज लिया कि तेजस्वी यादव ही फेस है हमारा, साफ सुथरा है, बेदाग है। जो भी 1-2 को लोग करते हैं तो उसके पिताजी ने कभी उसके नाम से जमीन लिया, जो जैसे चुनाव में
में कई बार तेजस्वी यादव ने माफ़ी भी मांगा है लोगों से। बिल्कुल। डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम थे ना जी, 1 साल तक, 1 1.5 साल। और उसमें विभाग जो था, पथ निर्माण विभाग था उसके जिम्मे, लेकिन किसी ने एक केस भी नहीं लाया उसके खिलाफ कि भाई इसने बेईमानी किया हो। तो मुझे अपना लगता है कि वो उस समय भी छूटते तो कोई असर नहीं पड़ता। हमारा तो लगता है कि कहीं सीट घट मत गिर है। अरे फिर लालू यादव वो दिमाग में था, खैर वो तो बात हुई। लेकिन कमजोर कड़ी पर, जैसे सरकार में कमजोर कड़ी जौन बा, मानल जाता कि मुकेश सहनी और मांझी जी, तन डोले तेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, मैंने कब डोल जिहन, कब हिल जिहन, केनियो भाग जिहन। कि पूर्व में भी इनका मैंने ट्रैक रिकॉर्ड यह न हुआ, जहां गुरु देखियन तहां समझे किसे चल दिहन चिट्ठी लिखा। लेकिन मैंने एक कयास है करना भी, ये अपना चर्चा है, लेकिन हमसे अगर पूछोगी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। हालांकि ऑफ कोर्स देयर इज मैंने डिफरेंसेस एमंग द पार्टीज इन एनडीए, बहुत सारे सवालों पर उनमें डिफरेंसेस हैं, और ख़ास तौर से भाजपा और जेडीयू के ही बीच में। क्योंकि जेडीयू ने तो अपनी मीटिंग में एलानिया कह दिया है कि भाई हमको जो है इस स्थिति में मैंने चुनाव में तोड़ दिया। किसने? बीजेपी ने। जेडीयू की जो चुनाव के बाद जो मीटिंग भइल, उसमें कई लोगों ने कहा कि नहीं कहा, जेडीयू पार्टी के कई नेताओं ने कहा नहीं जी कि हमको जानबूझ करके बीजेपी ने माने बंदूक रख करके चिराग पासवान के कंधे पर हमको मार करके शरीर को मैंने छेद कर दिया। जेडीयू नेताओं ने ही नहीं कहा, बल्कि खुद सीएम नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि मेरे पीठ पर जो है चाकू चलता रहा और मैं मुस्कुराता रहा। लेकिन के बयान उनके सामने, वो तो मान लो सांकेतिक है, उन्होंने कहा। लेकिन जो मीटिंग हुआ उसमें तो खुल करके भाजपा का लोगों ने नाम लिया। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, यह सरकार मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि अपना टर्म पूरा नहीं करेंगे। उनके अपने जो कुछ डिफरेंसेस इन डेज टू कम हो सकता है, जिसको लेकर के हो सकता है कि आगे वाले दिनों में बंगाल चुनाव, यह बहुत कुछ निर्भर करेगा। बंगाल चुनाव का परिणाम जो है वह बहुत है। लेकिन मुझे अब पता नहीं क्यों नहीं लगता है, हालांकि राजनीति में देखो कब क्या होगा, कब है सट जाई, कब होने हट जाई, पता ना चले। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए से निकलेंगे। हमको अभी ऐसा नहीं लगता है। लालू प्रसाद यादव के बाहर आने पर, खासकर जब वो बिहार आ जाते हैं, अपने घर पे आ जाते हैं, तो फिर क्या राजनीतिक परिदृश्य होता है, क्या परिवर्तन होता है? ये तो आने वाले समय। हाँ, एक उनका जो ऊर्जावान हो जाएंगे लोग एकदम, जो अभी भी उनके जो समर्थक हैं। देखो ऐसा नहीं है कि उन्हीं के समर्थक, तुम गांव में घूमे, लोगों से बात करो तो सब कहते हैं कि माने एगो ना होला गांव में के मोह लगता है भाई, काहे खातिर ओकरा के जेल में रखले बड़न जा, कौन इतना बड़का पाप कर दिले बा भाई। एक से एक दुष्ट, बदमाश, रेपिस्ट छूट रहल बड़न। हालांकि कोर्ट छोड़ती है तो उस पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन लोगों के बीच में ये बात आती है। और वो लोग ऐसा नहीं कि किसी एक खास वर्ग के हैं, एक जमात के हैं, सारे लोग ये कहते हैं। तो देखिए आने का पॉलिटिकल क्या होता है, खेला होबे कि ना होबे, अब तो आने वाला दिन बताएगा। तो ये रहा एक खबर जो है बिहार से। दूसरा, हम लोग कोरोना पर हम लोग बात करना जरूरी है, क्योंकि सबसे बर्निंग टॉपिक अभी जो है वो कोरोना ही है। तो कोरोना पर स्थिति ये है कि पूरे विश्व की अगर बात करें तो लगभग 30 लाख लोग मर चुके हैं, 3 मिलियंस। कोरोना
को लेकर हमें कई कमेंट्स भी आए हैं कि आप लोग दहशत न फैलाएं। तो हमारा मकसद कोरोना पे बातचीत करने का मकसद जो है लोगों में दहशत फैलाने का नहीं है, पैनिक होने का नहीं है, बल्कि जानकारी देना और सतर्क करना भी हमारा मकसद है। और हम अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं। यही हमारी कोशिश है कि आपको इन्फॉर्मेशन दें और आप इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए अपने आप को सजग और सतर्क रखें। भाई हमारा ऐसा ऐसा लोग कमेंट करते हैं, हम काहे आपको डरवाएंगे जी, हम भूत हैं कि उतार के डरवा बता नहीं। हम तो जो स्थिति है वो आपको बता रहे हैं। आप डरा अच्छा मत डरा। मैं पढ़ रहा था भाई, जो खबर हम लोग पढ़ते हैं वो आपको बताते हैं कि भारत में अभी तक 1,75,649 लोग मर गए कोरोना से, और हर मिनट में पूरे विश्व में 8 मौतें हो रही हैं, हर घंटे में 500, हर दिन 12,000। तो ये तो बताना है ना आपको। साथ हम ये भी बताते हैं कि कैसे आपको सतर्क रहना है। अब हम अगर बिहार की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटों में संख्या बढ़कर के जो है 7,870 हो गया है। 24 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना से। यही ना है। अब सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है और क्या होने वाला है, ये तो प्रीति ने बताया कि चूंकि कल ऑल पार्टी मीटिंग गवर्नर के अध्यक्षता में हुई, जिसमें सारे दल के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत से अपनी अपनी बात को उन्होंने रखा। उसमें तेजस्वी यादव ने एक 30 को सुझाव दिया है। तेजस्वी यादव ने उसमें कई सुझाव हैं, जैसे कि हाँ क्या किया जाए। तो अब उसके बाद कांग्रेस, लेकिन राजद जो है तेजस्वी यादव पूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि पूर्ण लॉकडाउन ना हो, क्योंकि इससे जो गरीब जनता है वो ज़्यादा प्रभावित होती है, उनको ज़्यादा कष्ट होता है। जो डेली कमाते हैं उनको ज़्यादा होता है। लेकिन कांग्रेस जो वहीं है, जो उनके महाघटक दल है, वो चाहती है कि लॉकडाउन हो। भाजपा कहती है कि लॉकडाउन की अगर बात ही हो तो वीकेंड में 2 दिन हो जाए। यानी अब तक सहमति नहीं बन पाई है अभी तक। आज जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे और आज जो है शाम तक इस पर कोई ना कोई फैसला आ जाएंगे। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि हम लोग कह भी रहे हैं कि जैसे मुझसे पूछा, मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन जैसा कोई निर्णय सरकार लेगी। हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू कर दें, वीकेंड कर्फ्यू कर दें, कुछ इस तरह से हो। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वो कुछ करने जा रहे हैं। और इसी के व्यतीत ये बता दें कि पॉलिटिकल भी एक है। लोजपा से अगर हम लेते हैं, लोजपा ने अपने संगठन का विस्तार किया है। उसने कई नेताओं को प्रमोशन दे, जैसे रेणु कुशवाहा हैं, पूर्व एमपी मंत्री भी रही हैं, और अनिल चौधरी, इनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। मिथिलेश सिंह हैं और उषा शर्मा है, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया है। और शहनवाज कैफी को संसदीय बोर्ड में रखा है। क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों लोजपा जो है बहुत परेशान थी कि इसीलिए थोक के भाव में इसके पदाधिकारी भाग गए, जेडीयू में शामिल हो गए, राजद में भी शामिल हुए। लेकिन मैंने कहा कि पिछले दिनों भी हम लोगों ने जो चिराग पर डिस्कशन किया था, तो तुमको याद होगा कि हमने हमेशा कहा कि कोई भागे कोई जाए कोई रहे, इससे चिराग जो है बुझेगा नहीं। इसलिए कि उनके पास जो वोट बैंक है, जो उनके पिता की विरासत है, वो उनके पास रहेगा। थोड़ा हम कोरोना, आज हमने कुछ जिलों में पता किया कि क्या स्थिति है कोरोना को लेकर के। तो उसमें तुमको जो है मैंने फ़ोन किया अपने से, सासाराम जैसे रोहतास जिला है, कि क्या स्थिति है सदर अस्पताल में। तो सदर अस्पताल में चूँकि नेट पर जा कर के उस विभाग का मैंने फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर लिया,
सिविल सर्जन को फ़ोन लगाया। जैसे सरकार ये बहुत सारा दावा कर रही है ना जी कि कितना, या खास तौर से जो विभाग है कि बहुत कुछ किया जा रहा है, सरकार कर रही है, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमको एक जानकारी मिली कि वहाँ पर तुमको जो है प्रीति, आईसीयू के लिए जो होता है ना वेंटिलेटर रखा जाता है ना, तो वहाँ 6 वेंटिलेटर हैं लेकिन ऑपरेटर नहीं है। पिछले 1 साल से कोई ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर की बहाली ही नहीं हुई है। तो जब भी वेंटिलेटर किसी को लगाना पड़ता है तो किसी प्राइवेट वाले को लोग पकड़ते हैं, अब सोच लाते हैं। हमने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमने बातचीत की थी, तो हमने आपको बताया था कि 75% नर्सिंग स्टाफ की कमी है, सिर्फ 25% पर पूरा बिहार चल रहा है। तो वहाँ तो बाहर से बुलाकर ही करवाना होगा ना। तो वही ना, टेक्नीशियन से लेकर झाड़ू पोछा लगाने वाले तक जो है वो भी ठेके पर बहाल हो रहे हैं। तो हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था की तो यही हालत होगी। हाँ, तो कल अब मैंने अब कितना दिन में क्या करेंगे, आने वाले समय में देखना। इसके बाद हमने बक्सर में पता किया, तो बक्सर जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी का क्षेत्र है, उनका वही से सांसद है ना। तो किसी वहाँ के हमको एक बताया आदमी कि 3 साल पहले मंत्री जी ने खुद खरीदवा करके वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन होता है ना, लेकिन 3 साल से वो सही पड़ा हुआ है, इसलिए कि ऑपरेटर नहीं है। तो मैंने जो स्थिति हम बता रहे हैं, तो मोर और लेस पूरा जो बिहार है यही स्थिति होगी। और अगर आप आज कल की बैठक को देखें और तेजस्वी यादव ने जो कहा 30 पॉइंट दिया है और जो कहा उन्होंने, तो लगभग वही स्थिति है। मुझे लेकिन इस बार लगता है कि तेजस्वी की बात को सरकार गंभीरता से लेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो यही खबर है आज की। और अगर हम थोड़ा सा बात कर लें पीएम केयर्स फंड की भी, पीएम केयर्स फंड है ना, तो थोड़ा उसको भी जान लें, अपनी जनता को बता दें कि भाई पीएम केयर्स फंड है 28 मार्च 2020 को कोविड से निपटने के ही लिए बनाया गया था, तुमको याद होगा। और अभी तक मैंने 2 महीने में इसमें 9,600 करोड़ रुपया आया था, लेकिन वो खर्च हुआ है अभी तक 5,300 करोड़। ये चूंकि हमारे व्यूअर्स हैं, बता देना चाहिए। और उसमें तुमको 2,000 करोड़ जो है 50,000 वेंटिलेटर खरीदने पर लगा, 100 करोड़ वैक्सीन बनाने के लिए दिया गया, 1,000 करोड़ प्रवासी मजदूरों की सहायता पर, और 2,200 करोड़ पहले चरण के वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए दिया गया है। और जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं ये भी कि ये जो पीएम केयर्स फंड जो है, इसके मतलब 4 इसमें सदस्य हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। खर्च करने की जिम्मेवारी इन्हीं लोगों पर है। तो देख लीजिए, इससे अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि अभी भी अनयूज्ड है कितना, 5,300 करोड़। उतने दिनों में चाहे मैंने बहुत कुछ हो सकता था, अस्पताल वगैरह भी बन सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। और दूसरी एक बता दे, बड़ा राज की बात है, ये भी तुम भी समझो। बहुत सारे अधिकारियों से मेरी बातचीत हो रही है, कर्मचारियों से, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है कि जो चोर और घूसखोर जो अधिकारी है ना, वो बड़ा डरा हुआ है। सोशल मीडिया पर देखो बहुत कुछ चल रहा है, उसमें ये भी चल रहा है कि कोरोना जो है वो उसको अपने कब्जे में ज़्यादा, उस पर अटैक कर रहा है ज़्यादा जो भ्रष्ट है, चोर है। समझे ना। तो आज एक पत्रकार से मेरी बातचीत हो रही थी, बता रहा था कि एक विभाग में वो गया था तो सब आपसे में जो है मैंने डरे हुए थे
पदाधिकारी बात कर रहे थे कि बताए ना, सही बात है क्या कि हम लोग तो बड़ा डरे हुए हैं से, हम लोग सब आदमी कहीं यहाँ मकान लिए हुए हैं ब्लैक मनी से, कहीं वहाँ ज़मीन लिए हुए हैं, बड़ी डरे हुए हैं, सही बात है क्या? तो देखिए एक ये भी बात है, सही में चोरी के धन मोरी में जाला। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ सर। सच्चाई ये है कि कोरोना जो है वो सेकुलर है, वो भेदभाव नहीं कर रहा है, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या फिर एक रिक्शा चलाने वाले हो, सबको पकड़ रहा है। ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन अब मान ले कि जो चर्चा है तो चर्चा को तो हमको बताना ना है भाई, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं अच्छा है। लेकिन अगर इसी बहाने जो चोर है, घूसखोर है, लुचा है, लफांगा है, सुधर जाए। जैसे छठ के समय कैसा होता है नहीं देखती हो, छठ के समय जितना गुंडा है वो साधु हो जाता है, रोड पर झाड़ू लेकर के घूमने लगता है। और कई जगह से ये भी खबरें आती कि घर में चोरी हो गई, लोग घाट पे गए सुबह सुबह और यहाँ ताला बंद करके घर में गए और यहाँ चोरी हो गई। लेकिन ये देखने में आता है कि छठ के समय कुछ कम हो जाता है, तो इसी बहाने अगर सुधर जाए तो ठीक है। यही खबर है। और खबर है चूँकि इसको भी बताना जरूरी है कि 5 साल बाद जो है पाकिस्तान की टीम भारत आ रही है इस साल। हाँ, T20 का जो वर्ल्ड कप होता है ना ICC वाला, तो भारत में पाकिस्तान की टीम आ रही है। वीज़ा केंद्र सरकार ने देने का मन बना लिया है, तो 5 साल बाद होगी। एक ये भी खबर है, अक्टूबर नवंबर में होना है ना, तो एक ये भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है वो थोड़े सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने वहाँ के जो पीएम हैं इमरान खान, उनको कोविड हो गया था तो उनका हालचाल उन्होंने जाना था, साथ ही पाकिस्तान दिवस के मौके पर पीएम ने बधाई भी दी थी उनको। तो खैर ये थे कल दिन भर की प्रमुख खबरें और खबरों का विश्लेषण। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, खासकर हमारा जो ये खास प्रोग्राम है न्यूज़ हाट स्पेशल विद कन्हैया बेलारी, इसके लिए आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट।